बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। ये विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि इस दौरान क्या बातचीत होती है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी बड़ी खबर यही मिल रही है दिल्ली से। 18 से 22 सितंबर तक चलेगा ये विशेष सत्र। बताया जा रहा है कि 5 दिन का विशेष सत्र ये बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। 18 से 22 सितंबर तक ये सत्र चलेगा और संसद का विशेष सत्र जो बुलाया गया है, इस दौरान क्या बातचीत होगी वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो 5 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बुला रही है। तो विशेष सत्र में 5 दिन की बैठकें होंगी। सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि आजादी के अमृत काल का जो जिस तरह से चल रहा है और भारत को विकसित देश बनाने की कवायद जो है वो चल रही है, उसी के अनुसार अब जो है संसद का विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है, जिसके तहत 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक संसद का सत्र चलेगा, विशेष सत्र चलेगा, जिसमें जो विकास के कार्य हैं उसको लेकर के चर्चा जो है वो की जाएगी। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों जो संसद का सत्र चला था उस सत्र में बहस नहीं हो पाई थी और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना था कि संसद में अधिक से अधिक क्रिएटिव बहस होनी चाहिए, अधिक से अधिक बेहतर चर्चा होनी चाहिए। इसी को लेकर के संसद का विशेष सत्र जो है वो आयोजित जो है वो किया जाएगा, जिसमें 5 दिवसीय यह सत्र होगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार में जो अमृत में काल चल रहा है उसमें विकास में सभी की भागीदारी हो, अधिक से अधिक बहस हो, अधिक से अधिक चर्चा हो, इसको लेकर के संसद का जो सत्र है, विशेष सत्र है, उसे बुलाया गया है। जी विनीत, ये भी बताइएगा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा सत्र बुलाया गया है? जी निश्चित तौर पर मैं कहना अभी ये नहीं होगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब जीएसटी का जब लागू हुआ था उस वक्त भी रात में विशेष सत्र का आयोजन किया था। हमने देखा था कि 12 बजे रात को जीएसटी का जो सत्र था वो चला था। और इस बार भी हम कह सकते हैं कि जो इस बार जो लोकसभा का आयोजन हुआ है उसमें 2019 के बाद उसमें यह पहली बार हम कह सकते हैं कि इस तरह के विशेष सत्र का जो है वो आयोजन किया गया है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास में सबको सहभागी होना चाहिए और संसद में अधिक से अधिक चर्चा होनी चाहिए, विकास के कार्यों की चर्चा होनी चाहिए, जिससे जो है जो चर्चा होगा, मंथन होगा और उससे जो अमृत निकलेगा उसका फायदा जो है वो देश को पहुंचे, देशवासियों को पहुंचे। इसी कड़ी में जो ये कवायद जो है वो की जा रही है। जी विनीत, ये भी बताइएगा क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है और उससे पहले जो विशेष सत्र बुलाया गया है तो इसको जोड़ के देखा जा सकता है? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इसके राजनीतिक मायनों के बारे में चर्चा करें तो निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार है वो को कहीं ना कहीं यह संदेश भी देना चाहती है कि वो कितने में काम जो है वो कितने में जो विकास के कार्य जो है वो जनता के लिए किया है, देश को के लिए किया है। तो निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए एक बड़ा मौका होगा जब सरकार अपने कामकाज का लेखा जोखा जो है वो पेश करे। क्योंकि जब संसद का सत्र चलता है तो सबकी नजर संसद पे होती है, वहां पर किस तरह की बातें रखी जाती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार के लिए एक मौका होगा जब वह अपनी बातों को रखेगी कि किस तरह से उन्होंने विकास के कार्य किए। हम यह कह सकते हैं कि 2014 से लेकर के 2023 तक या जो अभी तक जो विकास के कार्य किए गए हैं उसके बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्र सरकार के अन्य मंत्री हो वो निश्चित तौर पर यहाँ पर सदन में जानकारी देंगे और जो विभिन्न में चर्चा है उसके बारे में बताई जाएगी। जी आपके पास वापस लौटूंगी और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्योंकि जिस तरीके से संसद का ये विशेष सत्र बुलाया गया है ये कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल अहम माना जा रहा है चांदी, और इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हम पहली बार देख रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अब इसके मायने समझिए आप। एक तो आजादी का अमृत काल चल रहा है, देश में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव भी होना है और अभी आने वाले दिनों में G20 की बैठक भी दिल्ली में होने जा रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। अब इन तमाम बातों को अगर आप जोड़कर देखिए तो सरकार कुल मिलाकर 2024 के चुनावी मोड में आ गई है। अभी हाल ही में मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन विपक्ष ने खूब हंगामा भी किया है। तो ऐसे में इस विशेष सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। देखना होगा कि उन बैठकों में कौन से प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों के मायने क्या है, क्योंकि एक चर्चा यह भी चल रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कुछ बड़ा कर सकती है। तो क्या वही बड़ा करने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है? ऐसे तमाम कयास हैं, लेकिन फिलहाल पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई।
अमित, क्योंकि ये इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है और जो मॉनसून सत्र अभी हाल फिलहाल खत्म हुआ है उसमें यह भी था कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो हो हल्ला हो रहा था उसमें कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई थी, तो क्या ये भी समझा जाए कि 5 दिन की जो बैठकें होंगी उनमें तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी? अमित, बहुत संभव है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हो। देखिए, मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया, सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना भी करना पड़ा और जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में अपनी बात रख रहे थे उस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया था। हमने देखा था कि इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान मुद्दों पर चर्चा कम, हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। तो बहुत संभव है कि 5 दिनों के इस विशेष सत्र में कुछ विधेयक लाए जाएं। हो सकता है कि सरकार आगे जो कुछ बड़ा करने वाली है उससे संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा हो पाए, लेकिन फिलहाल ये सब अभी कयास भर हैं। बड़ी बात यही है चांदनी की 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले सरकार की पूरी कोशिश है कि सरकार की बीते 9 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं अगर वो सदन के भीतर से जनता के बीच जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हमने देखा था मॉनसून सत्र के दौरान भी सरकार की तरफ से जितने भी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी थी उसमें 9 साल की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया था। तो बहुत संभव है कि इस विशेष सत्र में कुछ बड़ी बात भी निकलकर सामने आए और साथ ही साथ सरकार अपने 9 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपनी उपलब्धियों का भी जिक्र करे। और अमित, ये भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब ये संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि ये भी है कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए कई सारे फेरबदल और कई सारे प्रस्ताव और कई बड़ी बातें जो है वो भी सामने आने वाली इन 5 दिन की बैठकों में। बहुत संभव है कि ऐसा हो चांदी। देखिए कि इसके बाद अभी शीतकालीन सत्र होना है और उसके बाद सरकार को चुनाव में जाना है। तो कुल मिलाकर अगर ये विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता तो अब सरकार के पास एक ही सत्र था, वो था शीतकालीन सत्र, और चुनाव से ठीक पहले आंशिक रूप से बजट आता वो एक सत्र था। लेकिन फिलहाल सरकार इस विशेष सत्र के जरिए हो सकता है कि जो अधूरे काम रह गए हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे विधेयक हमें देखने को मिले जिसकी चर्चाएं लंबे समय से चली आ रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो कि पूरी स्थिति साफ नहीं है, सरकार की तरफ से बताया नहीं गया है कि इस विशेष सत्र के दौरान कौन कौन से प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है या क्या बड़ी बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ लब्बो-लुआब यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। अमित, अभी आपने विनीत को भी सुना होगा, क्योंकि विनीत का यह कहना था साफ तौर पर कि जो विकास कार्य किए जा रही हैं, जो भी तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहना है कि जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले लोकसभा को देखते हुए एक बड़ी चुनौती जो है वो भी नजर आ रही है। सार्थक चर्चा बहुत जरूरी है और यह बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बार बार कही भी गई है चांदनी कि सत्र जब बुलाया जाता है तो उस सत्र में जनता से जुड़े हुए सवाल उठाए जाएं, उन सवालों का सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए और एक सार्थक चर्चा हो पाए। लेकिन हमने देखा था कि मॉनसून सत्र के दौरान ऐसा हुआ नहीं था और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 घंटे के भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि सदन में जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाइए, उस पर सवाल करिए और जवाब लीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, हंगामा हो रहा है और जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है तो विपक्ष उसको सुनने को तैयार भी नहीं है। तो बहुत संभव है कि इस विशेष सत्र के दौरान एक सार्थक चर्चा हो पाए, यह भी एक प्रयास इसके जरिए किया जा सकता है।